संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। परम संत सद्गुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। भक्ति सब कोई करे भरम ना टरे, भर्म जंजाल दुख भारी। सारा जो है जगत भक्ति करता है, मनुष्य मात्र प्राणी ही नहीं बल्कि झाड़ झाड़ोरादि पशु पक्षादि के सारे ही जो है भक्ति और सेवा करते हैं। अब आम का झाड़ आप फल देता और पत्थर का मार भी सहन कर लेता और आपको जो है फल देता। आप धूप को सहन कर लेता, आपको छाया देता। इसी तरह जित धान्य वगैरह हैं, आप फसल देते हैं, आप लोगों के ऊपर उपकार करते। इसी तरह मनुष्य शरीर में भक्ति इसलिए करना है, हमारा अंतस्करण शुद्ध होते हुए अंतस्करण साक्षी रूपी परमात्मा से मिलने के लिए जो है भक्ति करना है। जब तक अंतस्करण और मालक का समागम न होवे तब तक वो भक्ति जो है सद्भक्ति नहीं कहलाती। सत्य के साथ जिसका चित्त जो है मिला हुआ हो उसी का नाम सत्य चित्त आनंद और सद्भक्ति कहलाती। अब जो है बाकी जो है इसी भक्ति के लिए अनेकों साधनादि सिद्ध किए हैं। कोई जप तप किया, कोई मूर्ति उपासना किया, कोई व्रत नियमादि किया, कोई घर बार छोड़ा, कोई जंगल में रहा, कोई कुछ किया तो कोई कुछ। इसके अंदर में केवल मनोसंकल्प और कामिक हेतु रखते हुए हम शारीरिक कष्ट आदि भोगते हुए भक्ति करना चाहते हैं। मगर जब तक आपके हृदय में कोई ना कोई एक इच्छा है, मैं ये भक्ति करता हूं, इसका फल मेरे को ये मिले, जब तक आपके अंदर में हेतु है तब तक जो उस हेतु का फल मिलेगा, मगर परमात्मा में ऐक्य होकर मुक्ति का फल नहीं मिलेगा। इस वास्ते एक जो है मुक्ति सिद्ध के लिए या मुक्ति का जो है सिद्धांत सिद्ध करने में केवल एक संत मत ही जो है यथार्थ और न्याय देता है। अब संत मत में जो है गुरु भक्ति मुख्य है। सारे ही नाम लिए मगर गुरु भक्ति का रहस्य जब तक न समझे नाम का भी जो है फायदा नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज जी एक जगह में वर्णन करते, एक जन्म गुरु भक्ति कर दूसर जन्म में नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम।
एक जन्म भी जो है गुरु भक्ति में जाए तो भी जो है समझो कि हम जो है भक्ति में बहुत आगे बढ़े। सवाल पैदा हुआ कि 4 जन्म के सिवाय जो है हमको मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? वो एक ही जन्म में ये 4 ही जन्म अपने को जो है मिल जाते। कैसा? जब हम संसार से निकल के गुरु के शरण में गए, गुरु ने अंतरूणी मार्ग बतलाया, हम नित्य प्रति अभ्यास करके अंदर गुरु को प्रकट कर लिए, तब जो है कोई पूछा तो क्या कहता, मैं गुरुपुत्र हूं। पहले माता पिता का पुत्र था, अब गुरु की आज्ञा मान के अंदर गुरु को प्रकट कर लिया, जिसका नाम गुरुमुख हो गया, वो एक जन्म हो गया। समझो, पहले का जन्म गया। ये प्रमाणास्पद बात है। जब हम पहले नाम लेने से पहले हमारा मन का व्यवहार कैसा था, हम नाम लेने के बाद और सद्भक्ति करते हुए नित्य प्रति अभ्यास और गुरु भक्ति करते समय में हमारा मन का तो है पालट किस तरह से हुआ, ये हर एक आदमी अभ्यास करके प्रमाण प्राप्त कर ले सकता। तो पहले के सब जाते हैं, मांस मच्छर और जो कुछ भी है सारे। यहां एक गुरु भक्ति हुई और वो गुरु का जो है अंदरूनी प्रकट होना और अंतर बाहिर प्रकाश ही प्रकाश होना, और जहां देखे तहां गुरु ही गुरु दिखना। जब जो है हृदय के अंदर में गुरु ही वास हो जाए, उसको चोरी करने के लिए अवकाश नहीं रहेगा। एक 4-5 वर्ष का जो है लड़का हमारे सामने खड़ा हुआ हो, हम उसके सामने कोई पाप और चोरी कर नहीं सकते। क्या ये लड़का जाके किसी को बोलेगा? हम 4-5 जो है वर्ष के लड़के को हम डरते हैं। जब जो है गुरु हमारे अंदर में प्रकट हो जाए, तब हमको हमेशा जो है पाप के लिए भय पैदा होगा, मिथ्या और झूठ के लिए जो है भय पैदा होगी। केवल हमारा हृदय पुण्यमय होगा। इसका नाम जो है गुरु भक्ति और गुरु की प्रकटता ही है। जब जो है हम भक्ति करते हुए भी हमारा हृदय जो है झूठ छुपान से भरा हुआ है और पापों की ओर खेच है, भोगों में आसक्त है, तो अंदर गुरु नहीं है, ये सिद्ध होता। अपने हृदय को आप ही टटोल के देखो। जब गुरु हुए तो प्रकाश हुआ। प्रकाश हुआ तो वहां अज्ञान और मलिन भावना के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब तक ये प्रमाण नहीं होगा, तब तक आप गुरु भक्ति में अभी भी जो है प्रारंभ ही समझो। गुरु भक्ति का मूल सिद्धांत ये है। इस विषय में स्वामी जी महाराज जी वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि बाबा तू गुरु को जो है ऊपर ऊपर से गाता, मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु हमको सतलोक ले जाएंगे, वो रोने का जैसा भी करेगा, आंख में पानी भी लाएगा, सब कुछ करेगा, मगर अंदर हृदय में होना चाहिए ना। गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। जब तक जो है गुरु को अपने हृदय में नहीं बिठालता, तब तक हृदय के दोष जाएंगे कहां? बाहरी सफाई से नहीं जाएंगे, वो अंदर हृदय उसका रूप होना चाहिए। जी, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु का दर्शन बाहर करता,
चित्त में दर्शन कभी न धरता। कितना साफ और निर्मल और अभ्यासी पुरुष के लिए यह अमृत है, समझदारों के लिए। बाकी ऊपर जो है गाय बजाए जो है और प्रसाद का भक्ति करता हो तो वो तो कुछ बात ही नहीं। इसलिए क्या वर्णन करते कि तू जो है जब तक बाहरी दर्शन करते रहेगा और गुरु का दर्शन तेरे चित्त के अंदर में जो है प्रवेश नहीं होगी, या चित्त ही गुरु रूप धारण नहीं करेगा, तब तक चित्त के दोष जाएंगे किधर। ऐसा तो जो हम हनुमान जी के देवल में जाते हैं वहां भी नमस्कार कर लेते हैं, दंडवत कर लेते हैं, मंत्र भी पढ़ लेते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। इसी तरह जो है शंकर जी के देवल में गए, वहां भी उनका महिमा स्तोत्र वगैरह वर्णन किए, विष्णु के यहाँ गए, वहां भी सब कुछ किए, मगर हृदय के अंदर में क्या है, कुछ भी नहीं। ये बाहरी दर्शन हुआ। इसी तरह हम गुरु के यहाँ भी गए, दंडवत नमस्कार भी किए, सब कुछ किए, मगर गुरु दर्शन का जो है यथार्थ जो है गुरु का स्वरूप हमारे चित्त के अंदर में जब तक प्रवेश नहीं होगा, चित्त गुरु रूप धारण नहीं करेगा, तब तक वो चित्त के अंदर में नहीं रहेगा। ये बाहरी दर्शन हुआ, नहीं करने से अच्छा है और पवित्र है और पहले प्रारंभ में इसी तरह से करना भी होगा, ये लाइन ठीक है, मगर मुख्य ध्येय सिद्धांत जो है अंदरी गुरु प्रकट होने से ही मतलब ये गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। काज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई। स्वामी जी महाराज जी आप ही सवाल करते हैं। इस तरह जो है भक्ति से तेरा कार्य किस तरह से सिद्ध होगा। ऊपर ऊपर से तू जो बहुत नरम भी बना, सब कुछ हुआ, मगर जब तक अंदर हृदय में जो है सद्गुरु की प्रकटता ही नहीं है, तेरा पारमार्थिक कार्य कैसा होगा। जी, काज तेरा कैसे होवे आई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई। भीतरी धन और मान तेरा जा, ऊपरी नाम गरीबी काजा। अब अंदर क्या है, द्रव्य और जो है मान बढ़ाई, बड़पन, मैं मंत्री महामंत्री जज कलेक्टर और जो जितने जो है अधिकार और मानदायक स्थान हैं वो अंदर जो है। इसी तरह लाख करोड़ और जो इससे भी जो है ज्यादा मिले तो भी जो है अंदर कांक्षा है। अंदर तो जो है दो चीजें भरे हुए, क्या, द्रव्य और मान बढ़ाई। और नाम साधारण रूप से सारे ही लेते हैं, हमारे जात वाले बहुत जाते हैं, वहां ले लो। हमारे देश वाले भी हैं, हमारे पड़ोस वाले भी लिए हैं, चलो करके इसने भी नाम लिया। नाम तो जो है ऊपर ही ऊपर हुआ, अंदर द्रव्य और मान भरा हुआ, तो फिर तुम्हारा कार्य कैसा होगा। जिस हृदय से जो है तुमने उस मालक को मिलना है, उस हृदय के अंदर में ये बैठे हुए भूत रावण कुंभकर्ण,
और बाहर से जो है नाम है सतनाम वायु गुरु, तो फिर कैसा बनेगा जी। भीतरी काम और क्रोध विराज, ऊपरी सी लक्ष्मा दिखलाए। अंदर काम और क्रोध भरे हुए, ऊपर से जो है क्षमा और शील है। तो फिर आप ही अपना हृदय को टटोल के देखो, यही जो है चीजें हमारे अंदर में भरे हुए। ये जब तक नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे, तब तक हृदय के अंदर में नाम और गुरु आ नहीं सकते जी। भीतरी लगन न गुरु से लागी, ऊपरी लगन करे क्या आजी। जब तक तेरा लक्ष्य और गुरु ये दोनों एक नहीं होंगे, बाहरी जो है गुरु मिले, हाथ जोड़ा, कुछ मीठा मीठा कुछ खिलाया, कपड़े लत्ते दिया, खाना पीना दिया और नमस्कार किया, बोले जाओ। बाबा इतने से ये काम बढ़ने वाला नहीं। दुनियाई पदार्थ और तो दे दिया तो क्या। जब तक अपना चित्त उस सद्गुरु के स्वरूप में मिलके उसका रूप न होवे, तब तक ये बाहर का अभिमान वगैरह दूर हो नहीं सकते जी। गुरु तेरे होय सहाय, शब्द की प्रीतन अंतर आई। बहुत से लोग इस रहस्य को न समझते हुए सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की दया, क्या हमारी गाय जो है दूध ज्यादा देने लगी, किसी ने कहा कि हमारे को लड़का हुआ, किसी ने कहा कि मेरे को जो है हजारों रुपए मिल गए। बाबा ये सद्गुरु की कृपा नहीं, ये काल की कृपा है। सद्गुरु की कृपा वो है, आपका ख्याल सारा दुनिया से अलग होके गुरु के साथ मिले, तब जो है गुरु की रक्षा और गुरु की कृपा मिलती। उस कृपा द्वारा जो है आत्मा मुक्त हो सकता, इसका नाम जो है गुरु कृपा। बाहरी सामान तो जो है औरों को भी तो मिलते हैं, जो अहोरात्र पाप करते हैं उनको भी जो मिलता बाहर का सामान, उसमें गुरु कृपा की क्या जरूरत है। और गुरु कृपा तेरे होय सहाय, शब्द की प्रीतन अंतर आई। जब तक शब्द के साथ तेरा चित्त मिला नहीं, गुरु स्वरूप अंदर प्रकट नहीं है, तो गुरु की सहायता किस तरह से मिले। अब एक किसी आदमी से हमको द्रव्य लेना है, वह आदमी ही नहीं है, ओ इनकी कृपा हुई, वो फलाने ने जो है हमको 10,000 देने को बोला है, तो क्या इससे पैसे मिले। इसी तरह जो है गुरु की कृपा होगी, मतलब कैसा होगी, जब तक गुरु प्रकट आपके अंदर में होवे और गुरु की दया भी जो है प्रकट रूप है, तब समझो कि प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी जो है गुरु कृपा, उससे जो है आपका ख्याल नाम में मिलना चाहिए जी। कौन विधि कहूँ तो ही समझाई, भाग कुछ ओछा ही पाई। सेवटी आखिर जो है क्या निर्णय देते हैं, मैंने किस विधि से जो है आपको समझाऊं। कोई अभाग्यता के कारण तेरा हृदय गुरु और नाम के साथ मिलता नहीं। ये कोई भाग्यशाली पुरुष है
और उस मालिक का ये हुक्म होवे तब जो है ये बात बनाने वाली है जी। तमोगुण छाया रहा घट तेरे, सतोगुण कभी न आवे मेरे। क्या तेरे हृदय के ऊपर तमोगुण ढका हुआ? जब तक तमोगुण है सतोगुण तेरे पास आएगा कैसा? सत्व गुण से जो है भक्ति होती है और तमोगुण से जो है जगत के विकार भोगने के लिए तमोगुण प्रधान होता है। भजन तू करे न कबही साचा, शरण में गुरु की है तू गाचा। ये दोनों ही जो है हमारे से अलग हैं। भजन जो है सच्चा हो के ये नहीं बैठता। कोई बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा मन को जो है अंदर लगा दो। वह अंदर लगाने के लिए क्या है, लगेगा कैसा? हमारे महाराज जी के पास जो है बहुत से सत्संगी आते थे। महाराज जी मेरा मन नहीं लगता। महाराज जी कहते थे मन तो कोई बकरी नहीं कि मैं बांध के रखूं, ये तो तुम्हारे अंदर में मन है और तुम कोशिश और प्रयत्न और भजन अभ्यास करो तब लगेगा। भजन में कितना देर बैठता? मुश्किल से 15 मिनट, किसी ने कहा आधा घंटा, किसी ने कहा घंटा। बाद में जो है महाराज जी यही कहने लगे तो कितना देर भजन? 1 घंटा 2 घंटा कर ले। किसी ने कहा 2 घंटा तो 3 घंटा कर ले। तेरा काम है तू कर। और इसलिए आप फरमाते हैं कि ये भजन में बैठता ही नहीं। और गुरु के साथ प्रेम भी ऊपर ऊपर है और भजन करना भी ऐसा ही है टालम टूल। तो फिर अंदर मन लगे कैसा जी। भजन तू करे न कबही साचा, शरण में गुरु की है तू गाचा। क्या एक तो जो है आप अभ्यास और साधना रूढ़ होना चाहिए एक, नहीं तो गुरु के शरण में जो है अनन्य भाव से जो है पड़े रहना। ये दोनों ही न हो तो फिर परमार्थ मिले किसको जी। जरा सी ताना मार नहीं सहता, निरादर करे जगत में बहता। जब हम भजन में आलस, गुरु भक्ति में कुछ गलती करते हैं तो कभी जो है गुरु हमसे जो है ताड़ मार यानी कुछ जो है बोले, उसी वक्त गुरु को तो रजा देता एक, नहीं तो आप रजा लेके दुनिया में भागता ये। क्या हम वहां गाली खाने को गए? हम तो जो है परमात्मा का जो भक्ति करने के लिए गए, वहां तो गाली दे देते हैं। तो फिर क्या, जाने दो, छोड़ दो। उसी वक्त जो है भाग जा। बाबा इतना भी सहन शक्ति नहीं है तेरे अंदर में। पिछले जमाने में बाहर की विद्या पढ़ाना होता तो एक एक के ऊपर बेंत जो है टूट जाता था, इतना मारते थे मास्टर लोग। अब ये अंदरूनी विद्या है। आंखों बिगर देखना, कान बिगर सुनना, जिह्वा बिगर स्वाद लेना और पैर बिगर चलना और हाथ बिगर पकड़ना, ये अंदरूनी विद्या है। इस विद्या के लिए कभी जो है गुरु कुछ 2-4 बातें कहे तो इन्होंने उसी वक्त आकर के बस घर का रास्ता पकड़ा। ऐसे को क्या मिलना है? कुछ भी नहीं, जा तू जी।
दुखों से डरा कर कुछ कुछ लगाता, गए दुख वही दूर पकड़ता। कभी कभी जो है इसके ऊपर संकट आके जब पड़ते हैं तब तो चारों ओर जो है कोई इलाज नहीं है। अब सद्गुरु तू ही कृपा कर करके जाके भजन में बैठेगा, बड़ी जोर के साथ जो है भजन करेगा, एक आध दिन जो है उपवास भी रहेगा, नित्य नेम से जो है 10-5 दिन करते रहेगा। अकस्मात वो सारा ही दुख दूर हुआ, फिर जो है दूसरे दिन काय को बैठता है ये भजन, बस फिर जो है जैसे का तैसा ही जी। नाम रस पाया नहीं अविनाशी, जगत से हुआ न कभी उदासी। ऐसे पुरुषों को जो है अविनाशी रूपी जो है उस परमात्मा का नामामृत कैसा मिलेगा? जब तक ये जगत से उदास नहीं होता तब तक नाम का रस किस तरह मिलेगा? जो जतन कोई समझ नहीं अब आता, गुरु की मेहर बिना क्या पाता। इसके लिए और दूसरा कोई उपाय द्वारा समझाने का मैं कोशिश करूं तो कोई कोशिश या यत्न दिखने में नहीं आता। सारा परमार्थ केवल गुरु की कृपा के ऊपर है। गुरु कृपा का जो है ये सिद्धांत है। जब तक ये अंदरूनी नहीं जाता, उस गुरु के साथ अपना ध्यान करते हुए इसके अंतर में गुरु की प्रगटता ही नहीं होती, तब तक दया नहीं मिलता, तब तक इसका परमार्थ बनता नहीं। इसके लिए क्या उपाय? कोई उपाय नहीं जी। गुरु की मर्जी कभी न परखी, मेहर कहो आवे कैसे पूरा की। इसने कभी जो है गुरु की मर्जी जो है समझा नहीं। जब तक गुरु की मर्जी तू समझा नहीं तो गुरु की दया किस तरह से आएगी? गुरु ने बताया पूरब, ये गया पश्चिम, और आखिर यहां तक होता। मैंने बहुत दिन सेवा करी, एक बात मैंने गुरु से कहा तो गुरु ने माना नहीं, तो फिर काय को जाना? अब समझो कि गुरु ही इसका बात मानना चाहिए, तब जो है ये गुरु भक्ति करेगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि जब तक तू अंदर में आएगा नहीं, गुरु वाक्य पालन नहीं करेगा, तब तक तेरा ममकार तो दूर नहीं होगा, ना यथार्थ जो है तेरे अंदर में भक्ति जागृत होगी जी। खबर नहीं पाई निज घर की, शब्द में सूरत न तेरी की। क्या तेरी को यही पता नहीं मैं किस स्थान में हूं और मेरा घर कौन सा और वहां जाने का जो है रास्ता कौन सा? ये मूल में तो समझा ही नहीं। जिस स्थान में रहता है वही मेरा घर, वही मेरा स्थान और वही मेरा निज और सत्य करके इसने माना हुआ। अब हम इस शरीर में रहते, शरीर ही मेरा करके ये बैठा हुआ, और शरीर के लिए जो है कुटुंब की आवश्यकता भी बांध ली, उसके बाद जो है घर मकान भी हुए, ये सारा जो है मेरा है। और दूसरा उतने में नहीं गया, हमारी जात है,
जात का अभिमान भी इसके अंदर में आया। फिर कहता है हमारा जो है इतना एरिया हम, उसके बाद में बॉम्बे हमारा और महाराष्ट्र हमारा, उसके बाद में हिंदुस्तान हमारा, आखिर जो है हमारा इसका रहा क्या? सोनापुर रहा, कुछ भी नहीं है, ये खाली बातें हैं। बाबा खाना खाना और बैल हकालना, इतने ही काम तूने किया है, और तुम्हारा हमारा है क्या उसके अंदर? ये सब अभिमान बढ़ते बढ़ते भूत हम लोगों को किस जगह में खड्डे में फेंका हुआ है, अभी तक हम उस खड्डे से ऊपर आना नहीं चाहते। और खबर नहीं पाई अभी तक तो अपना घर का पता ही नहीं समझा, और पता नहीं है तो घर को जाने का जो है रास्ता भी किस तरह से तू समझे, घर का ही पता नहीं, अब जाएगा किस तरह? जी, शब्द में सूरत न तेरी तरक्की। क्या घर का जाने का जो है, घर को जाने का रास्ता जो है शब्द था, शब्द के साथ तेरा चित्त जो है टच नहीं हुआ, ना घर का पता ना मार्ग का पता, जाएगा किधर? कहीं भी नहीं। जी, मर्म यहाँ मन का सब ही गाया, सुनो राधा स्वामी कहत सुनाया। आखिर क्या कहते हैं? ये हमारा जो है मन का जो कुछ भी हालत, मन की भूमिका और मन का जो है फसवेगिरी, इसके बारे में जितना जो वर्णन करना था वो ये जो है वर्णन किया है। इसको यथार्थ समझे, अपने मन पर घटावे, और जो है इस मन के जंजाल से अलग होने का प्रयत्न करे, यानी नित्य प्रति अभ्यास करे और गुरु का ध्यान करे, और अंदरूनी अपना चेतन सत्ता ऊपर ले जाने का प्रयत्न करे। जी, मर्म यहाँ मन का सब ही गाया, सुनो राधा स्वामी कहत सुनाया। चल रे सुरता अब गुरु के देश, जहाँ न काया कर्म कलेश। परम संत सदगुरु राधा स्वामी जी की बात कहते हैं कि हे रूह या आत्मा, तू अपने देश को चल। सवाल पैदा हुआ कि हम किस देश में, हम आहोरात जिस देश में हम वास करते हैं, ये मन और माया का देश है, ये अपना देश नहीं, क्योंकि अकस्मात ये स्वप्न के समान कल्पित देश है। स्वयं देखा जाए तो ये देश नहीं है, कल्पित देश है। जो जो आप कल्पना करोगे उसके अनुसार जो है मायावी सामग्री आपके सामने खड़ा होते हुए उसका तो भोगक बन के इस देश में तू बंधा हुआ, और इससे अपने ख्याल को हटाओ, ना देश है न तू, ये सब जो है ख्याली दुनिया है। आप जब रात को रोटी खा के सो जाते हो, उस टाइम में ना घर रहता, ना मकान रहता, ना आप रहते, आपके भाई बंद रहते, ना धन संपत्ति रहती, ना बैंक रहता, ना गवर्नमेंट रहती। जब इसका चित्त फिर इस शरीर में प्रेरणा होता है, तब ये सारा अपना करके बांध लेता, और ये सामान कल्पित ऐसे हैं, आपके हृदय में जिस भाव से इसको देख रहे हो उस भाव से नजर आएगा। दूसरा कोई दूसरे भाव से देखे, उनको दूसरा ही नजर आएगा।
अब बच्चों के लिए दुनिया एक और ही है, और बड़ों के लिए, यौवनों के लिए और ही है, और बूढ़ों के लिए और ही। क्योंकि जिसका भाव जैसा है, जैसा इसका ख्यालात है, उसके अनुसार ये दुनिया प्रतीत होती है। वास्तव में दुनिया नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मनोमयम जगतः, तेरा मन कैसा है वैसा ये दुनिया है। किसी ने पूछा, यहां बहुत से खटपट होता है, ये इस बस्ती से जो है और कहीं दूसरे जगह में मकान लेके जाना चाहिए। वहां जाने से पहले वहां जाके पूछ जांच किया, यहाँ के लोग कैसे हैं। वहां वाला कहता है कि तुम जैसा है वैसे ही यहाँ के, तेरी बुद्धि जैसी है वैसे ही समागम, वैसे ही साथ, वैसे ही सब कुछ मिले। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि ये जो देश है मन और माया का देश है और नाशमान है। आत्मा का ये देश नहीं, मन और माया का है। और आत्मा इस देश में कैद है। पहले बंधन देह का, पहला कैद खाना तो जो है अपना शरीर। बाहर के सामान नष्ट होने से, लाभ होने से खुशी और संतोष होगा, मगर जब शरीर के ऊपर आ जाता तब तो जो है सारे ही जो है निकल जाते हैं, मगर शरीर का अभिमान मुख्य रह जाता। इस वास्ते जो है आप फरमाते हैं, इस मन मायाकृत देह या इस देश से तो अलग हो तो अपने देश को चल। आत्मा का देश वो है सदा के लिए सच, ना किसी से वो बना है, ना कोई उसको बनाए हैं, आप ही आप स्वयंभू है, जिसका कोई नमूना नहीं। जी चल री सुरता अब गुरु के देश, जहान काया कर्म कलेश। क्या जहां काया है, काया क्रियात्मक है, कर्म किए बगैर काया रह नहीं सकता, कर्म से ही ये पैदा हुआ है और जन्म से ही क्रिया इसके साथ में लगे हुए। जहां कर्म है तहां सुख दुख आदि है, क्लेश है, दुख है, सोच है, सब कुछ है। उस जगह में ना काया है, काया के संबंधी ना कर्म है, ना क्लेश है, वो आप ही आप स्वयंभू है। ऐसा देश तेरा है तो उस देश को चल। जी तन मन इंद्रिय यहाँ परदेश, छोड़ो भेख भवन कालेश। कहते हैं कि तन से ही ये, तन को ही ये इंद्रिय लगे हुए। सारा इंद्रियों का समूह का स्थान तन है। तन के साथ इंद्रियों का संबंध है और मन इसी तन रूपी घर में रहता है। इनका संग जब तू छोड़ेगा, अलग होएगा, तब जो है तू अपना देश की तलाश और जाने के लिए तैयारी करेगा। जब तक शरीर ही मेरा है और इंद्रियों के जो है सुखाधीन तेरा चित्त है, अंतस्करण के विचार और बुद्धि को ही तू मुख्य समझा हुआ है, तब तक इससे अलग कैसा हो सके। और तन मन इंद्रिय यहाँ परदेश, छोड़ो भेख भवन कालेश। इसी का नाम परदेश है। और इसलिए पहले जो है काया छोड़ दो, काया के कर्म छोड़ दो, और ये जो है भेखादि को छोड़ दो। भेक एक बाहरी ड्रेसों का भी होता है, अंदरूनी जो है अपने आप को कुछ बन के
उस निर्लेप रूपी आत्मा के ऊपर ममकारत्व का आच्छादन रूपी जो है एक भेक है। बाहर का वेश तो जो है हम एक क्षण में बदला सकेंगे। पटलून छोड़ के धोती पहन लेंगे, धोती छोड़ के जो है पटलून पहन लेंगे, या कपड़ा जो है रंगा हुआ सफेद बना लेंगे, सफेद का रंग दे देंगे। ये बाहर का भेक तो जो है सब छोड़ेंगे, मगर अंदर ये जो है वेशधारी बन के बैठा हुआ। और तन मन इंद्रिय यहाँ परदेश, छोड़ो भेख भवन कालेश। क्या अंदरी वेश को और भवन नामी शरीर को, इसको छोड़ दे तब तू निर्लेप होगा। भवन नाम जो है एक मकान थोड़ा दूसरे मकान में भी रह जाए तो क्या, ये जो मकान है आहोरात्र जिसका जो है पालन कर रहा और इसको लेके फिर रहा जी। सुनो कान से गुरु संदेश, सुरत शब्द ले धाओ शेष। क्या गुरु का संदेशा क्या है? तो तू कान दे के उस संदेशा को, वर्तमान को सुन। सवाल पैदा हुआ कि हम रोज सुनते, हमारे कान कोई बहरे नहीं, हम तो रोज सुनते, मगर अंतर जो है एक सुनने वाली जो है शक्ति और है, जिसको श्रवण शक्ति कहते हैं। जिस श्रवण शक्ति के आधार से तेरे कान सुन रहे, उस श्रवण को तू सुन, वही गुरु का संदेशा है। बाहर के जो है ये बातें या सत्संग अंदरूनी संदेशा का जो है विचार तेरे हृदय में प्रेरणा करने के लिए, और तू सुनने के जो कान है वो अंदर है, उसको प्रेम और प्यार से सुन। और सुरत शब्द ले धाओ शेष। हाँ, सुरत जो है अपने ख्याल जो है उस शब्द में मिला के ऊपरी स्थान में चल जी। ब्रह्मा विष्णु नागर गणेश, जहान नारद सारद शेष। क्या जितने देवी देवते हैं ये नेत्र के नीचे नीचे है, और देवी देवते का उपासना जो है करने वाला भी उनको मिलना चाहे वो भी अंदरूनी मिल सकते हैं, बाहर तो जो है एक नक्कल है, नमूना है। अब समझो जो देवी देवते हैं वो हमें लोगों ने कहीं पहाड़ से पत्थर ले आए, उसको पीट पाट के बराबर बनाए, उसको नाम रखे, इससे सिद्ध हुआ कि हम ही उस देवते को पैदा किए। कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, पत्थर पूजे हर मिले, मैं पूजूं एक पहाड़, इस पत्थर से चक्की भली पीस खाए संसार। ये देवी देवते बाहर के जितने हैं वो हमारे काल्पनिक हैं, और जो सच्चे देवी देवते को भी मिलना है तो वो आपके अंदर में है। उनको मिलने से भी आपका कोई बंधन नहीं कटने वाला। विष्णु से मिलो तो भी नहीं, शंकर से मिलो तो भी नहीं, गणेश से मिलो तो भी नहीं, सूरज से मिलो तो भी नहीं। वो इस शरीर का जो है क्रिया करने वाली शक्तियां हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि इस देवी देवतादिकों की उपासना या इनका जो है फल कांक्षा को त्याग के तो ऊपर को चलाओ। ब्रह्मा विष्णु नागर गणेश, जहान नारद सारद शेष। जिस मुकाम जो है जिस मुकाम में तेरे को जाना है वहां जो है ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना शंकर है, ना गौरी, ना गणेश, ना नारद, ना शेष, ना सरस्वती। आप ही आप है, दो ही ताकतें हैं, एक स्थायी और स्थिर, एक चलायमान होने वाली।
और दूसरा कोई शक्ति नहीं। जी। संत सुरत जहाँ किया प्रवेश, सतगुरु दया मिला वह देश। क्या संतों के जो है मुख्य स्थान वही, सद्गुरु की कृपा द्वारा तो अभ्यास करके अपने रूह को उस शब्द के साथ मिलाप कर तू संतों के देश में जाके तू भी सतरूप हो। जी। काल कर्म की गई न पेश, तोड़े दांत और काटे नेश। कहते हैं काल कर्म, काल कर्म का मतलब क्या? हम ये समझते हैं कि मरने के समय में जमदूत काल आता है, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, या हमारा किया हुआ जो कुछ कर्मों का हिसाब लेने वाली शक्ति और आगे दंड देने वाली शक्ति, मारने वाली शक्ति, वो शायद होगा, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण में हम काल के अधीन में है। काल नाम समय, समय नाम दिन और रात। दिन रात के अंदर में तीन अवस्था है, तीनों अवस्था के अधीन में जो कर्म करते हैं वो काल के। जागृत अवस्था में जो कर्म किए, स्वप्न में जो संकल्प विकल्प आदिकों का कर्म हुआ, निद्रा अवस्था रूपी जो है वो भी जो है सुषुप्ति का क्रिया हुआ, उसमें लय हो गया। ये काल के कर्म है। ये काल कर्म की निवृत्ति आप शब्द में या प्रकाश में जाके लय होगे, तहां जो है ना दिन है ना रात है, ना जो है कालों के ये तीनों ही अवस्था हैं। तीन अवस्था के अनुसार कर्म भी नहीं, आप स्वयंभू है। और काल कर्म की गई न पेश, तोड़े दांत और काटे नेश। क्या वो कर्म रूपी दांत है? वो दांत टूट गए। आपके हृदय के अंदर में जो संकल्प विकल्प जो है दांत है वो टूट गए, आप स्वयंभू हो गए। जी। सतगुरु को अब करूं आदेश, राधा स्वामी पूरे धनी धनेश। कहते हैं कि मैं उस सद्गुरु को नमस्कार करता हूं। आदेश का मतलब ये है, हे आद ईश, तू आद से भी आद है, मैं तेरे को नमस्कार करता। और हाँ, तू ही पूरा धनी है और धनियों का भी तू धनी है। जी। सतगुरु को अब करूं आदेश, राधा स्वामी पूरे धनी धनेश। पाया निज नाम गले के हरवा, पाया निज नाम गले के हरवा। मेरे को जो है निज नाम की प्राप्ति हुई, वही मेरा जो है दगीना और गेना है। जिस तरह औरत लोग अपने पति के घर जाते समय में अपने शरीर को जो है वस्त्र और अलंकार से जो है श्रृंगारित करते हैं, इसी तरह जो है रूह उस मालिक को मिलने की तैयारी में जो है अपना दगीना बताते। क्या आहोरात्र जो है नाम स्मरण रूपी जो है मेरे गले में का हार है, चंद्रहार है। जी। सतगुरु कुंज दई महल की, जब चाहो तब खोलत वरवा। क्या इस तरह से मैं श्रृंगार होके और मैं सद्गुरु के शरण में गई। उन्होंने जो है पति का दरवाजा खोलने का जो है चाबी मेरे हाथ में दी। वो चाबी कौन सी? पंच शब्द की।
चाहे उसको जो है पंच लीवर कह दिए तो कोई हर्जा नहीं। जब तक पांचों लीवर पांचों ही शब्द वहां अंदर जो है मन के साथ टच होके नहीं बोलेगा या तो नहीं स्मरण करेगा, तब तक वो चाबी लगेगी नहीं। आप अपना जो है नित्य प्रति अभ्यास करते समय में आपके अनुभव में ये जरूर आता ही होगा, एक नाम स्मरण करते समय में दूसरे नाम स्मरण में मन बाहर रहता, दूसरा करते समय में पहला भूल जाता, तीसरा याद में ही नहीं आता, आखिर सतनाम तो दूर ही रह जाता। ऐसा चाहिए नाम स्मरण करते समय में पांचों ही शब्द में अपना मन लगे और आखिरी शब्द जो है सतनाम। सतनाम ध्वनि है, ये ध्वनि जो है आपके अंदर में प्रकट हो जाए, ध्वनि में मिल जाओ जी। सतगुरु कुंजी दाई महल की, जब चाहो तब खोल किवरवा, सतगुरु पठवा अगवन हरवा, छोटा मोटा दुनिया चार कहरवा। सदगुरु जो है अगम देश का जो है संदेशा भेज दिया और मैं जो है उस डोली में बैठ के जा रही हूं। मेरे अंदर में छोटे मोटे चार जो है मेरे को ढोने वाले डोली ढोने वाले कहर लोग हैं जी। सतगुरु पठवा अगवन हरवा, छोटा मोटा दुनिया चार कहरवा, प्रेम प्रीत की पहिर चुनरिया, निहुरा निहुरा नाचो दरबरिया। अब जो है मैं उस पति को प्रसन्न करने के लिए मैंने एक जो है ऊपर जो है ढांकने वाला जो कुछ है उसको चुनरी कहते, ऐसा उसको जो है चटक रंग दी हूं। वो कौन सा रंग? प्रेम और प्रीत का। प्रेम प्रीत का रंग जब जो है मेरे चुनरी पर चढ़ा, वो पति जो है आप ही आप प्रसन्न हो गया। और प्रेम प्रीत की पहिर चुनरिया, निहुरा निहुरा नाचो दरबरिया। क्या बड़ी खुशी के साथ, उम्मीद के साथ, संतोष और प्रेम के साथ जो है मैं उस दरबार में नाच रही हूं पति के आगे जी। यह मेरो ब्याह यही मेरो गौना, कहे कबीर बहुरा नहीं औना। फिर क्या कहते हैं? यही मेरी शादी, यही मेरी गौना। गौना नाम प्रथम पति के घर जाना और दूसरा फिर इस दुनिया में नहीं आना। ऐसा शादी करो, ऐसा पति से मिलो, फिर दोबारा जो है इस दुनिया में नहीं जन्म लेना, ऐसा पति को प्राप्त कर लो। ये बाकी के पति तो जो है थोड़े दिन में ही गायब हो जाते हैं। जब शादी हो जाती तो जो सौभाग्यवती कहते, उसको कुमकुम और तिलक वगैरह लगा देते हैं और वो थोड़े दिन में पति गया तो सौभाग्यवती छोड़ के एक भागवती भी नहीं रही। पहले तो सौभाग्यवती यानी एक पति हुआ तो सौभाग्य उसको मिला, और जब गया तो एक भी भाग्य नहीं रहा। कभी शादी आप वर्णन करते हैं, मैं ऐसा जो है शादी किया, एक ही साथ में शादी, एक ही साथ में गौना और फिर जगत में नहीं आना, ऐसा मैंने शादी की। इस वास्ते
एक एक वाक्य जो है अपने हृदय में धारण करते हुए अहोरात्र नाम स्मरण करके अंतर में शब्द को प्रकाशित कर लो, तब जो है पुनर्जन्म नहीं होगा। जी। यह मेरो ब्याह यही मेरो गवना, कहे कबीर बहुरा नहीं होगा।